हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। पहले क्लास में मैंने आपको सेक्शन 115 बीएससी बताया था, जो था कि न्यू टैक्स लैब था, जिसमें रेट कम था एंड बट उस स्कीम को अगर हम लेंगे तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारा बेनिफिट हमको छोड़ने पड़ेंगे। ये बेनिफिट मैं आज की क्लास में बताऊंगी कि क्या क्या बेनिफिट अगर हम इस लैब को लेते हैं तो क्या क्या बेनिफिट हमको छोड़ना पड़ता है। ये जो सेक्शन 115 बीएससी होता है ना, ये रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट दोनों पर एप्लीकेबल होता है, फिर मेल एंड फीमेल दोनों पर एप्लीकेबल होता है। ओनली इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के ऊपर एप्लीकेबल होता है। नो एओपी, नो बीओआई, नो एजेपी, किसी पर भी नहीं। ओनली इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के ऊपर एप्लीकेबल होता है। स्लैब हमारा क्या था? पहले 2.5 लाख तक नील था, 2.5 लाख से ज्यादा 5 लाख तक था 5%, 5 लाख से ज्यादा 7.5 लाख तक था 10%, 7.5 लाख से ज्यादा 10 लाख तक था 15%, 10 लाख से ज्यादा 12.5 लाख तक था 20%, 12.5 लाख से ज्यादा 15 लाख तक था 25%, एंड 15 लाख से ज्यादा गया तो 30% था। ये हमारा स्लैब था। ये जो हमारा स्लैब था, इसको लेकर हमने पहले क्लास में 2 एग्जाम्पल किए थे, एंड आज की क्लास में मैं सेक्शन 115 के अंदर जो बेनिफिट हमको छोड़ने पड़ेंगे अगर इस स्कीम को हम लेते हैं तो क्या क्या बेनिफिट हमको छोड़ने पड़ेंगे, ये मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर हम सेक्शन 115 बीएससी लेते हैं तो हमको बहुत सारा बेनिफिट छोड़ने पड़ते हैं। जैसे कि हमारा तो 5 ईयर्स होता है, 5 ईयर्स में हमको क्या क्या बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे ये हम देखेंगे, अलग अलग करके देखेंगे। ओके, जैसे कि सैलरी में क्या क्या, अगर हम सेक्शन 115 बीएससी लेते हैं तो सैलरी में क्या क्या बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे, हाउस प्रॉपर्टी में क्या छोड़ना पड़ेगा, पीजीबीपी में क्या छोड़ना पड़ेगा, अदर सोर्स में क्या छोड़ना पड़ेगा, क्लबिंग में क्या छोड़ना पड़ेगा, डिडक्शन में क्या छोड़ना पड़ेगा, ये हमको देखते हैं। जैसे कि सेक्शन 115 बीएससी में अगर हम सपोज मैंने ये स्कीम ले ली, सेक्शन 115 मैंने ले ली, तो मुझे सैलरी हेड में क्या क्या नहीं मिलेगा, सैलरी हेड में जो बेनिफिट है क्या क्या मुझे नहीं मिलेगा। जैसे कि मुझे लीव ट्रैवल कंसेशन नहीं मिलेगा। ओके, देन मुझे हाउस रेंट अलाउंसेस नहीं मिलेगा, ये जो है सेक्शन 1013A में है, हाउस रेंट अलाउंसेस, ये मुझे नहीं मिलेगा। ये क्या है मैं आपको बताऊंगी सैलरी के चैप्टर में। लीव ट्रैवल कंसेशन नहीं मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंसेस नहीं मिलेगा। देन 1014 के सारे अलाउंसेस कुछ भी नहीं मिलेंगे, ओनली मुझे मिलेंगे एक्सेप्ट डेली ट्रैवलिंग कॉन्वेंस, ये तीनों मिल जाएंगे। ट्रैवलिंग फॉर हैंडीक्राफ्ट केस में मिल जाएंगे, हैंडीक्राफ्ट। ओके, ट्रैवलिंग फॉर हैंडीक्राफ्ट में मिल जाएंगे। देन और क्या नहीं मिलेंगे? और नहीं मिलेंगे सेक्शन 1017 में कुछ भी नहीं मिलेगा। एमपीएमएलए वाला जो सैलरी एमपीएमएलए को मिलता है, एमपीएमएलए वाला, वो भी नहीं मिलेगा। देन हमको नहीं मिलेगा सेक्शन 16 के कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। जैसे कि हमारा सेक्शन 60 में स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है ना, 16(1), 16(2), 16(3) तीनों होता है ना। जैसे कि सेक्शन 16 में स्टैंडर्ड, ये आपको पता नहीं है, सेक्शन 16 में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है वो सैलरी में मिलता है, हर किसी को मिलता है, 50,000 का होता है। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन भी हमको नहीं मिलेगा, मतलब ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा। ओके, सैलरी हेड में हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, सेक्शन 1014 में भी कुछ भी नहीं मिलेगा, ये तीनों मिल जाएंगे। जैसे कि डेली अलाउंसेस एंड ट्रैवलिंग अलाउंसेस, कन्वेंस अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस हैंडीक्राफ्ट वाले केस में मिल जाएगा एंड कन्वेंस वाला मिल जाएगा। ओके, ये सैलरी हेड में हमको क्या क्या नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं पीजीबीपी हाउस प्रॉपर्टी, सॉरी पहले हम देखते हैं हाउस प्रॉपर्टी में क्या नहीं मिलेगा। हाउस प्रॉपर्टी अगर हम सेक्शन 115 बीएससी लेते हैं तो हाउस प्रॉपर्टी में हमको क्या क्या एग्जाम्पशन नहीं, मतलब क्या क्या एग्जाम्पशन हम क्लेम नहीं कर सकते, मतलब बेनिफिट क्या क्या हम क्लेम नहीं कर सकते। ओके, अब देखते हैं। जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी में मैं इरेज कर रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में अगर हम सेक्शन 115 बीएससी लेते हैं तो हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में पहले तो हमको ये नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B इन केस ऑफ
सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस। ये क्या है मैं आपको हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में बताऊंगी। जैसे कि इंटरेस्ट जो होता है अंडर सेक्शन 24B में सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस में नहीं मिलेगा। अगर ये हाउस लेट आउट होता तो मिल जाता, ये सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस में नहीं मिलेगा। हाउस प्रॉपर्टी के केस में बस यही एक ही बेनिफिट है जो हमको नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट डिडक्शन 24B में जो है सेल्फ ऑक्युपाइड केस में नहीं मिलेगा। अगर वो हो जाता लेट आउट केस में तो मिल जाता। ओके ये अभी मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अभी पीजीबीपी में देखते हैं क्या होता है। पीजीबीपी में क्या है, पीजीबीपी में कौन कौन सी बेनिफिट हमको छोड़ने पड़ेंगे। सेक्शन 32 हमको छोड़ने पड़ेंगे जो है एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन होता है नॉर्मल डेप्रिसिएशन को, अदर देन नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो होता है वो एडिशनल डेप्रिसिएशन होता है। वो अगर हम पीजीबीपी चैप्टर में जाएंगे तो इसको देखेंगे। देन सेक्शन 32AD में इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस नहीं मिलेगा। इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस क्रॉस मतलब नहीं मिलेगा। देन हमको टी कॉफी एंड रबर वाला नहीं मिलेगा। है कुछ अलाउंसेस 60% 40% वाला, टी कॉफी एंड रबर वाला नहीं मिलेगा। देन हमको आईआईटी पेमेंट वाला नहीं मिलेगा। अगर हम कुछ अमाउंट आईआईटी को पेमेंट करते हैं रिसर्च के लिए वो भी नहीं मिलेगा। देन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन वाले केस में नहीं मिलेगा। एक्सटेंशन वाले केस में नहीं मिलेगा। जैसे कि पीजीबीपी में ये वाले नहीं मिलेंगे। पीजीबीपी में क्या नहीं मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट हम क्लेम नहीं कर सकते। सेक्शन 32AD के इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस हम क्लेम नहीं कर सकते। टी कॉफी एंड रबर वाला हम क्लेम नहीं कर सकते। आईआईटी पेमेंट वाला हम क्लेम नहीं कर सकते। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन वाला हम क्लेम नहीं कर सकते। ये बेनिफिट हमको छोड़ना होगा अगर हम सेक्शन 115 BSc लेते हैं। देन पीजीबीपी हेड में ये था बेनिफिट। अदर सोर्स में क्या है, मैं एक समरी डायग्राम लास्ट में बना दूंगी। ओके अदर सोर्स में क्या क्या बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे। अदर सोर्स में माइनर चाइल्ड वाला है एक, फैमिली पेंशन जो है वो वाला छोड़ना पड़ेगा बेनिफिट हमको। अदर सोर्स के चैप्टर में हम पढ़ेंगे फैमिली पेंशन में क्या क्या आएगा। क्लबिंग में क्या छोड़ना पड़ेगा, क्लबिंग में हमें छोड़ना पड़ेगा माइनर चाइल्ड वाला। माइनर चाइल्ड में जो क्लब होता है ना 1500 पर मंथ, ही आपको पता नहीं है, वैसे क्लबिंग में चैप्टर में हम देख लेंगे। माइनर चाइल्ड वाला ये जस्ट ओवरव्यू है, आपको थोड़ा थोड़ा करके याद रखना है। वैसे इतना जरूरी नहीं है, सीएस एग्जीक्यूटिव वाले के लिए जरूरी है, आप चाहे तो याद भी रख सकते हैं। माइनर चाइल्ड 1500 पर मंथ जो है ये वाला नहीं मिलेगा। फैमिली पेंशन ये जो अदर सोर्स में है ये वाला नहीं मिलेगा। और डिडक्शन कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारा जो चैप्टर 6 के डिडक्शन है ना, आपको तो पता है चैप्टर 6 कैपिटल ए का जो डिडक्शन है हमारा, कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ भी डिडक्शन नहीं मिलेगा 80C से 80U तक, 80C से 80U तक कुछ भी हमको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओनली मिल जाएगा 80 CCD2 एंड 80 JJAA, ये वाला मिल जाएगा। ये क्या है हम डिडक्शन चैप्टर में ही देखेंगे। मैं डिडक्शन का एक लिस्ट भी आपको दूंगी लास्ट के चैप्टर में। ओके 80C से 80U कुछ भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। 80 CCD2 एंड 80 JJAA मिल जाएगा। ओके अब हम देखते हैं, मैं एक समरी डायग्राम बना देती हूँ ये सबको हेड को लिखकर। ये हमारा सेक्शन 115 BSc में समरी डायग्राम जो है सैलरी में क्या बेनिफिट छोड़ना पड़ेगा, हाउस प्रॉपर्टी में, अदर सोर्स में, क्लबिंग में, पीजीबीपी में एंड डिडक्शन में। ये है जस्ट समरी डायग्राम। मैं आपको एक बार रीड कर लेती हूँ। जैसे कि सैलरी में हम क्या क्या बेनिफिट नहीं ले सकते। सैलरी में हम लीव ट्रैवल कंसेशन नहीं ले सकते, HRA नहीं ले सकते। सेक्शन 10-14 के सारे अलाउंसेस कुछ भी नहीं मिल सकता एक्सेप्ट डेली ट्रैवलिंग कन्वेंस मिल जाएगा। देन सेक्शन 10-17 के MPMLA वाला नहीं मिलेगा। सेक्शन 16 के कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन है सेक्शन 16 में। सैलरी में जो है 50,000 का वो भी नहीं मिलेगा। हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट डिडक्शन 24B का भी नहीं मिलेगा। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस में नहीं मिलेगा। अगर वो लेट आउट होता तो मिल जाता है, सेल्फ ऑक्युपाइड केस में नहीं मिलेगा। अदर सोर्स में फैमिली पेंशन नहीं मिलेगा। क्लबिंग में माइनर चाइल्ड वाला जो 1500 का क्लब होता है वो वाला भी नहीं मिलेगा। पीजीबीपी में हमको 32AD इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस नहीं मिलेगा। देन 32 सबसेक्शन 1 जो होता है
वो होता है क्या, जैसे कि एडिशनल डिप्रिसिएशन, ये हमको नहीं मिलेगा। टी कॉफी एंड रबर ये वाला नहीं मिलेगा। आईआईटी पेमेंट वाला नहीं मिलेगा। अगर हमने रिसर्च के लिए आईआईटी को कुछ पेमेंट किया है उसका डिडक्शन भी हमको नहीं मिलेगा। देन चैप्टर 6 कैपिटल ए के सारे भी डिडक्शन कुछ भी नहीं मिलेंगे, मतलब 80C से 80 तक कुछ भी नहीं मिलेंगे। सिर्फ हमको मिल जाएगा 80 CCD2 एंड 80 JJAA, बस यही मिल जाएगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। यह है जस्ट समरी डायग्राम। यहाँ जगह नहीं था, मैंने इसे नीचे लिख लिया। आप चाहे तो बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, मैं लास्ट में आपको नोट्स दूंगी। ओके, इस चैप्टर खत्म होगा तो मैं आपको लास्ट में नोट्स दे दूंगी। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखेंगे जो ऑप्शन नंबर 2 को यूज करके, मतलब अगर एक पर्सन को टैक्स देना है इनकम टैक्स में, उसके पास 2 ही गेट हो गए, 2 गेट, नंबर 1 गेट नंबर 2। गेट नंबर 1 जो होगा वो होगा पुराना वाला, जैसे कि एज का लिमिट जो होता है मतलब लेस देन 60 वाले, 60 से ज्यादा 80 ईयर्स तक, 80 से ज्यादा होगा तो उस केस में जो होगा वो पुराना स्लैब है, जो वो है गेट नंबर 1। गेट नंबर 2 जो हमारे पास है वो सेक्शन 115 BAC है। ओके, ये आपको याद रखना। मैं जब भी आपको गेट नंबर 1 बोलूं तो आप समझ लेना ऑप्शन नंबर 1 है, गेट नंबर 2 बोलूं तो आप समझ लेना ऑप्शन नंबर 2 है। हमारे लिए ऑप्शन नंबर 1 कौन सा है, जो पुराना वाला स्लैब है वो ऑप्शन नंबर 1 है। देन जो न्यू वाला स्लैब है वो ऑप्शन नंबर 2 है। मतलब सेक्शन 115 जो है वो ऑप्शन नंबर 2 है एंड गेट नंबर 2 है, एंड जो पुराना वाला है वो गेट नंबर 1 है एंड ऑप्शन नंबर 1 है। ओके, जैसे कि हम अभी क्या यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 एंड गेट नंबर 2 को यूज करके, और गेट नंबर 2 को यूज करके हम निकालेंगे टैक्स। जैसे कि मिस्टर ए जो है इसकी 24 ईयर्स है एंड रेसिडेंट है, टोटल इनकम इसकी 3 करोड़ है। स्लैब जो यूज करेंगे ये है हमारा सेक्शन 115 के BAC के स्लैब है। जैसे कि पहले 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से ज्यादा 5 लाख तक 5%, 5 लाख से ज्यादा 7.5 लाख तक 10%, 7.5 लाख से ज्यादा 10 लाख तक 15%, 10 लाख से ज्यादा 12.5 लाख तक 20%, 12.5 लाख से ज्यादा 15 लाख तक 25%, 15 लाख से ज्यादा गया तो 30%। ये है हमारा स्लैब। अब हम इस स्लैब को यूज करके टैक्स निकालेंगे। जैसे कि हमारा जो इनकम है वो कितना है, 3 करोड़ है। हमारा जो इनकम है वो कितना है, 3 करोड़ है। 3 करोड़ अभी हम देखेंगे 15 ट्रिक नंबर 2 से निकालेंगे। जैसे कि 15 लाख से 3 करोड़ कितना ज्यादा है, 2 करोड़ 85 लाख ज्यादा है, तो इसके ऊपर हम सीधा 30% लगाएंगे। 2 करोड़ 85 लाख के ऊपर हम सीधा 30% लगाएंगे तो कितना आएगा, 855,000,000। इस पर हम सीधा ऐड करेंगे, ऐड करते चलेंगे। जैसे कि इसके अंदर का गैप जो है वो कितना है, 2.5 लाख का। मैंने आपको बताया था जैसे कि इसका अंदर का जो गैप होता है हमको गैप ही माइनस करना है। गैप जो है ये देखो सबके अंदर गैप जो है वो 2.5 लाख के है। मतलब 2.5 लाख के ऊपर 5%, 2.5 लाख के ऊपर 10%, 2.5 लाख के ऊपर 15%, 2.5 लाख के ऊपर 20%, 2.5 लाख के ऊपर 25%, 2.5 लाख के ऊपर देन 25%। ये जो गैप है वो कितना है, 2.5 लाख का गैप है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, जो 2.5 लाख है ना, 2.5 लाख के ऊपर 5% कितना आया, 12,500 ऐड करेंगे। देन 5 लाख से 7.5 लाख तक 2.5 लाख, 2.5 लाख के ऊपर 10% कितना आएगा, 25,000। देन 7.5 लाख से 10 लाख के अंदर कितना गैप है, 2.5 लाख, 2.5 लाख से 15% कितना आएगा, 37,500। देन ऐड करेंगे, ये सब हम ऐड करते चलेंगे। देन आएगा 2.5 लाख, 10 लाख से ज्यादा 12.5। देन 2.5 लाख के ऊपर 12 लाख से ज्यादा है 15 लाख तक, 2.5 लाख है, 2.5 लाख के ऊपर 25% कितना आएगा, 2.5 लाख के ऊपर 25% कितना आएगा, 62,500। देन जो गैप है वो कितना है, 62,500। अब हम इन सबको ऐड करेंगे। जैसे कि हमको ऐड क्या करना है, 855,000,000, देन 12,500, देन ऐड करना है 25,000, देन हमको ऐड करना है 37,500, देन हमको ऐड करना है 50,000, देन हमको ऐड करना है 62,500। आएगा कितना, 87,37,500। इसके ऊपर हम अगर 4% सेज ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 90,87,000। यह आएगा हमारा फाइनल टैक्स। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। जैसे कि पहले तो देख लेना टोटल इनकम कितना है,
3 करोड़ है, मतलब 15 लाख से कितना ज्यादा है, 2 करोड़ 85 लाख ज्यादा है। उसके ऊपर डायरेक्ट हम लगाएंगे 30% वाला स्लैब, 30% वाला स्लैब लगाएंगे। फिर हम जाएंगे ऊपर तक, ऊपर में पहले 2.5 लाख तक नील है, 2.5 लाख से ज्यादा 5 लाख के अंदर गैप कितना है, 2.5 लाख, 2.5 लाख के ऊपर 5% कितना आएगा, 2.5 लाख के ऊपर अगर हम 5% निकालेंगे तो कितना आएगा 12,500। देन फिर से हम जाएंगे 2.5 लाख के ऊपर, मतलब 5 लाख से ज्यादा 7.5 लाख के अंदर गैप कितना है 2.5 लाख, 2.5 लाख के ऊपर अगर हम 10% लगाएंगे तो कितना आएगा 25,000। देन 7.5 लाख से ज्यादा 10 लाख के अंदर गैप कितना है 2.5 लाख, 2.5 लाख के ऊपर 15%, 2.5 लाख के ऊपर 15% लगाएंगे तो आएगा 37,500। देन हम जाएंगे 10 लाख से ज्यादा 12.5 लाख, मतलब 2.5 लाख का गैप है, मतलब 2.5 लाख के ऊपर 20%, तो कितना आएगा 50,000 आएगा। देन हम 12,50,000 से ज्यादा 15 लाख तक कितना गैप है 2.5 लाख, फिर हम 2.5 लाख के ऊपर चार्ज करेंगे 25%, कितना आएगा 62,500। बस इन सबको क्या करना है, हमको इससे ऐड करना है, मतलब पहले ये इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इन सबको हम ऐड करते हैं, जैसे कि 12,500, 25,000, 37,500, 50,000, देन 62,500, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 1,87,500, मतलब ये जो गैप है टोटल 1,87,500। तो 1,87,500 में हम ऐड करेंगे 855,000, कितना आएगा 87,37,500। इसमें अगर हम हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 90,87,000, यह आएगा हमारा फाइनल टैक्स। ओके, आप चाहे तो इसको दोबारा पीछे करके देख लीजिएगा। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।